नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनता का माइक और मैं हूं साक्षी गारगम। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग ने एक नई नीति बनाई है जिसके तहत कॉलेज के छात्रों को एक पेड़ लगाना ज़रूरी है, वृक्षारोपण करना ज़रूरी है। नहीं किया तो उनके नंबर भी कट सकते हैं और इस आधार पर ही उनको डिग्री मिलेगी। और जितनी अच्छे से देखभाल करेंगे वृक्ष की उतने ही उनको नंबर अच्छे मिलेंगे। अगर पौधा सूख जाता है या ऐसी कुछ लापरवाही देखी जाती है तो उनके नंबर भी कट सकते हैं। तो इस मामले में हमारे इंदौर वासी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, वो क्या सोचते हैं इस नीति के बारे में, उनके ओपिनियन क्या हैं, हम उनकी राय लेंगे। तो मैम आप बताइए कि ये जो नीति सरकार ने बनाई है कि छात्रों को एक वृक्ष लगाना ज़रूरी है और इसी आधार पर उनको डिग्री मिलेगी, तो ये नीति आपके हिसाब से सही है? बिल्कुल सही है, लगाना ही चाहिए क्योंकि वृक्ष तो मतलब सभी चीज़ में यूज़ आते हैं, अपने हवा वगैरह सभी में यूज़ आते हैं, तो अब लगाना ही चाहिए। बिल्कुल सही है ये। सही है, बिल्कुल हमारी ऑक्सीजन के लिए काफ़ी हमें फ़ायदेमंद होते हैं वृक्ष लगाना। तो ये जो इसके पीछे जो जनता का सरकार का उद्देश्य है, क्या रीज़न हो सकता है, ये हम हमारी जनता से कुछ जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचती है कि सरकार ने क्या सोच के ये नीति बनाई होगी। सरकार ने क्या सोचा होगा इसके पीछे, क्या उनकी रीज़न होंगे इस नीति को बनाने में? और रीज़न तो मतलब जैसे अभी एग्ज़ाम्स तो हुई नहीं है, सभी ने ऑनलाइन ही दिए, जैसे ओपन बुक से दिए, तो वही सोच के कि बच्चे कुछ कर तो रहे नहीं है, कम से कम पेड़ को तो आगे बढ़ाए, कुछ ना कुछ तो करे, इसके अकॉर्डिंग सही किया होगा। तो ये हम मान सकते हैं कि सरकार जो है वो पढ़ाई शिक्षा विभाग के साथ साथ हमारी पर्यावरण पे भी ध्यान देना चाहती है और हमारे छात्रों को जागरूक करना चाहती है कि वो वृक्ष लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में और ज़्यादा अपनी भूमिका निभाएं। तो हम कुछ और बात करेंगे और हम किसी और जनता से पूछेंगे कि उनकी राय इस बारे में क्या है। तो सर, आप क्या सोचते हैं इस नीति के बारे में? मैम, ये जो है शिक्षा की नीति के अंतर्गत जो पेड़ पौधे लगाना है, ये अच्छी बात है, लगाएंगे, लेकिन इससे ये रिलेटेड करना गलत है कि आप पेड़ पौधों की रक्षा करोगे, उसको पानी दोगे तो आपको डिग्री मिलेगी और उसके बाद फिर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो, ये अपना पर्सनल मैटर है। कोई जो है अपने घर में पेड़ पौधे लगाता है, उनकी रक्षा करता है, और सरकार को इसके जो है ये शिक्षा से जोड़ना गलत बात है कि आप जो है पेड़ पौधों के और ये जो कंपेयर कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि इंसान जो है अपने अपने तरीके से पर्यावरण संरक्षण करता है और उनकी देखभाल करता है। तो मेरे ख्याल से मेरा जो व्यू है कि ये गलत बात है कि आपको शिक्षा से और पर्यावरण को मतलब जोड़ो मत उसको। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब अगर हमें किसी नागरिक को जागरूक करना है वृक्ष लगाने के लिए, तो आपके हिसाब से फिर क्या नीति बनाना चाहिए सरकार को? मैम, जो है योजना और भी है, जैसे पर्यावरण दिवस के उसमें या फिर हर संडे आप ऐसा कोई योजना बनाओ जिससे मतलब जनता में आपको मतलब रुचि भी हो उनमें, उनको कि भैया पेड़ पौधे लगाए और जैसे। लेकिन ये शिक्षा के मंदिर में आप बोलो कि आप जो है अच्छी पढ़ाई, अच्छा पौधारोपण करोगे और उनमें जो है पानी दोगे तो ही आपको डिग्री, ये गलत है। तो आप योजना बनाओ और दूसरे भी तमाम है मतलब मुद्दे जो उन पे जो है जाना चाहिए सरकार को इसके बजाय। तो देखा ये आता है देखने में कि जो हमारी नागरिक है वो वृक्ष तो लगा देती है लेकिन उनकी देखभाल करने में थोड़ी सी कमी रह जाती है कहीं ना कहीं। तो सरकार यही कहीं ना कहीं सोच रही है ना कि कम से कम अगर हम स्टूडेंट्स को मार्क्स के लिए अगर हम उन्हें बताएंगे कि हम मार्क्स अगर आपका इस पर प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ना इस वृक्षारोपण में। हाँ, आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ, लेकिन पूरा नहीं मैम, क्योंकि जो है स्टूडेंट एक आता है 2 साल के लिए डिग्री के लिए आता है, 3 साल के लिए आता है। अब वो पेड़ लगा देगा, ठीक है, अब वो 24 घंटे तो वहाँ से रहेगा नहीं उसके, क्योंकि कॉलेज कैंपस में कहीं माली होते हैं, कहीं तो जो कॉलेज का है उनका भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कॉलेज में जो है ध्यान दे पेड़ पौधों पे और माली को अवगत कराया जाए कि भैया पेड़ पौधों पे पानी और समय समय पे दिया जाए, तो पर्यावरण यहाँ भी सुरक्षित हो सकता है। आपकी बात जनता तक बिल्कुल पहुंचेगी। मैं कुछ और सवाल पूछना चाहूँगी कि सर, ये जो पर्यावरण के लिए जो वृक्षारोपण है ज़रूरी होता है, तो किस हद तक ये ज़रूरी होता है, किस हद तक ये हमें मतलब भरपूर शुद्धता ऑक्सीजन मिल पाए, तो उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि वृक्षारोपण जो है वो शुद्ध ऑक्सीजन हमें देता है? देखिए, हम भारत के नागरिक हैं और धरती पर रहते हैं, तो हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि जिससे पर्यावरण में शुद्धता और सुरक्षा आई जाए। और मेरे हिसाब से सर का कहना ऐसा है कि ये दबाव नहीं डालना चाहिए कि
स्टूडेंट को वृक्ष लगाएं। पर मेरा मानना ये है कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम पौधे तो लगा देते हैं पर उसके पश्चात उसकी देखभाल नहीं हो पाती। राज्य सरकार भी बहुत सारे वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाती, पर हम देखते हैं हज़ारों वृक्ष लगाने के बाद, हज़ारों शासन के द्वारा पैसा व्यर्थ बहाने के बाद भी उन जो वृक्ष हैं उनका बिल्कुल संरक्षण नहीं हो पाता। पर मेरा मानना है कि यदि शिक्षा नीति के तहत ये चीज़ अगर आई है तो एक उसके अंतर्गत उसका एक भाग है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है शासन के द्वारा। ताकि क्या है कि उससे यह स्टूडेंट जो इतने सारे विद्यार्थी पास होकर निकलते हैं तो उनके द्वारा एक उनका कर्तव्य रहेगा, एक जिम्मेदारी रहेगी कि नहीं ये वृक्ष है, और हो सके 1000 वृक्ष लगाने के बाद 100 वृक्ष भी बचे तो एक वृक्ष भी 10-100 लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, अपना ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा कि 1000 वृक्ष भी लगाए जाते हैं, उसके बाद 100 वृक्ष भी बचते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और शिक्षा नीति के द्वारा ये कोई थोपा नहीं जा रहा है, एक पार्ट रखा है उन लोगों ने कि हाँ आप ये चीज़ करिए, देन उसके द्वारा आपको उसके मार्क्स मिलेंगे और एक नई शिक्षा नीति के द्वारा एक अलग से आपको पर्यावरण के संरक्षण में एक सर्टिफिकेट देगा जो आपको बाद में काम भी आएगा उस चीज़। बिल्कुल सही कहा। जैसे कि हमारे जो कोरोना में भी हमने देखा कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी वृक्षारोपण नहीं हो पाने के कारण। तो ये नीति सरकार को क्या पहले लानी चाहिए थी? क्या इसके हिसाब से सरकार को पहले कुछ सुझाव करने चाहिए थे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लग पाए? सरकार भी कहीं ना कहीं यही चाह रही है कि जो बच्चे हैं वो इस बात से रूबरू हो पाएँ कि वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे कि कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी आई थी उसको लेकर? देखिए, भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। तो भारत में ऐसे बहुत सारे निर्माण और बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं जिसके द्वारा बहुत सारी ऐसी जगहों पर पेड़ों का कटाव और पर्यावरण और वृक्षों का कटाव हुआ है, जिसके द्वारा बहुत सारे वृक्ष काटे भी गए हैं। तो उस योजनाओं को परिपूर्ण होने में मेरे हिसाब से 10 से 20 साल लग गए हैं। अब उन वृक्षों की परिपूर्ति करने के लिए ये कदम इस वक्त उठाए गए हैं, ये भी सराहनीय है। क्योंकि आपने देखा होगा इंदौर में केसर बाग है, उस समय 4 ब्रिज बनाने के लिए 400 वृक्षों को काटा गया था और बहुत विरोध हुआ गया। पर आज की आप परिस्थिति देखेंगे, वहाँ पे जब सरकार ने पौधे लगाए थे तो 400 की जगह 1000 वृक्ष वहाँ पे उग गए हैं और बड़े हो चुके हैं। तो ये है कि देखिए, विकासशील देश है हमारा, निर्माण होंगे, पेड़ों की कटाई होगी, पर उसको परिपूर्ण करने के लिए अगर नागरिक भी सहयोग करते, साथ ही साथ स्टूडेंट हैं, उनमें ऊर्जा रहती है, ऊर्जावान रहते हैं वो लोग, अगर वो इस साथ में कदम में अपना सहयोग करते तो मेरे हिसाब से पर्यावरण के लिए बहुत उचित बात है। युवा पीढ़ी की अगर बात हुई है तो युवा पीढ़ी जो हमारी है वो ज़्यादा अच्छे से आक्रोश के साथ काम कर सकती है और वो दूसरों को सराहना दे सकती है कि वो किस तरीके से वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सामाजिक तौर पे सरकार ने जो नया कदम उठाया है वो बड़ा ही सराहनीय है और हमारे स्टूडेंट्स भी इससे काफ़ी ज़्यादा हद तक सहमत होते हैं। तो इसी के साथ जनता के माइक में आज इतना ही। मैं साक्षी गारगाव आपसे फिर मिलूँगी एक दूसरा विषय लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।